गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन विजय। आज हम ऑपरेशन विजय के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल की युद्ध की लड़ाई करी गई थी। उसको एक ऑपरेशन का नाम दिया गया था, ऑपरेशन विजय। इसी के अंतर्गत ऑपरेशन व्हाइट सी का भी क्या है जिक्र हुआ है। इस चीज का भी क्या रखना, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, 99 में हुआ था। और देखिए शुरुआत में हम क्या करते हैं, आपको इनकी थोड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्या करते हैं पैराग्राफ में लिखवा देते हैं। जैसे कि डेट, इनकी डेट थी 3 मई। ठीक है, कहां से था, 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक क्या हुआ था। ये ऑपरेशन विजय कारगिल के युद्ध के तहत चलाया गया था। मतलब कारगिल जो युद्ध हुआ था ना, कारगिल का युद्ध 1999 में, उसी के तहत ये डेट है, कारगिल की डेट है। बट इसके अंदर जो मिशन था वो था ऑपरेशन विजय। जैसे कि सेना कोई भी काम करती है तो उसको एक नाम देती है, ठीक है। जब इनका ये पूरा मिशन कंप्लीट हो गया तो इसमें भारतीय सेनाओं की, भारतीय लोग मतलब इंडियन की क्या हुई, विजय हुई, हमारी विजय हुई। इसलिए इसको क्या दिया गया, ऑपरेशन विजय 1999 का क्या दिया गया, बताया गया। और ये जगह कहाँ पे थी, ये जगह थी, देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए शुरुआत में बता रहे हैं, ये थी कारगिल जिला। कारगिल जिला था, कहां पे था, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा जिला था, कारगिल जिला था। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई जिसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, कारगिल का युद्ध। ये यही युद्ध था जिसमें बहुत सारे लोगों की आशा टिकी थी। कुछ समय इतना कंफर्म नहीं था कि भारतीय सेना के मतलब इतना ज्यादा जो घुसपैठ हुई उसको कैसे कंट्रोल करेगी, उसमें पता ही नहीं था। जब आप पूरा पढ़ोगे तब आपको इस चीज में और चीजें ज्यादा समझ आएंगी। फिर क्या हुआ, इसमें भारतीय सेनाओं की, भारत की और जो युद्ध लड़ा था पाक की, इसमें क्या क्या हानि हुई, इस चीज को थोड़ा सा देखिए। भारतीय सेना के क्या थे, 527 लोग क्या हुए, डेथ हुई। 1363 लोग क्या हुए, घायल हुए, ठीक है। और एक लड़ाकू खत्म हो गया, लड़ाकू विमान खत्म हो गया। एक फाइटर जेट क्रैश हो गया, और क्या हुआ था, एक हेलीकॉप्टर, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर भी क्या हो गया, क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान ने अपनी बताई है कि इन्होंने बताया 2700 से 4000 सैनिक, ये भी सैनिक ही थे, ठीक है। इनकी क्या हुई, ये डेथ हो गई। और क्या हुआ इनके यहाँ, इन्होंने बताया कितनी डेथ हुई। बस पाकिस्तान की जो मीडिया है या पाकिस्तान के द्वारा बताया गया कि 553 पाक सैनिक मारे गए। ये किसने बताया, ये पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान ने बताया। हम लोगों के हिसाब से उन लोगों के इतने सैनिक मारे गए थे जितना हमने आंकड़ा जारी किया था। और 8 युद्ध बंदी, ठीक है। अब आप कहोगे 8 युद्ध बंदी कैसे हुई, ये हम आपको आगे बताएंगे। बट हमें जो शुरुआत की जो चीजें जो पेपर में आ सकती हैं या कहीं पे आपको पूछी जा सकती है, तो ऑपरेशन विजय का ये क्या है, शुरुआत का आंकड़ा है। और जो आपको थंबनेल में फोटो दिखे उसका ये क्या है, अगर आप देखना चाहो तो उसका हम फोटो भी जारी कर देंगे। बट एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कमेंट्स में अगर हमें इस सेक्शन के बारे में बताएंगे कि और हमें क्या जानना है, तो हम और अच्छे तरीके से उसको डेवलप करके आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या था, युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ, क्या जरूरत थी, और किसके द्वारा ये क्या की, थोड़ा सा कहते हैं आग लगाना, तो कहां से की गई, हम सब आपको समझ। सबसे पहले क्या था, भारत जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की जो सीमा लगी कारगिल में, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। वहां पे गर्मी क्या होती है, बहुत छोटी होती है। मतलब कि गर्मी के दिन भी ठंडे होते हैं और सर्दी का दिन दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है सर्दी के टाइम। और गर्मी में दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। इस चीज का थोड़ा वहां पे उल्टा एटमोसफियर इस तरीके का, पहाड़ होते हैं ना इसलिए। तो इस चीज का हमेशा याद रखना कि जो युद्ध हुआ था तो वहां पे क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है,
तो पाकिस्तान के सेना द्वारा क्या किया गया, इस पर कब्जा किया गया। ठीक है, कैसे कब्जा किया गया, उन्होंने क्या किया कि भारतीय चौकियों को मतलब अपने आतंकवादी, मतलब जैसे जिहादी होते, जिहादी के भेष में क्या किया, सैनिकों को भारतीय सीमा में क्या किया कि दाखिल किया गया। मतलब जिहादी बन के आएंगे भैया, कुछ पहने नहीं, अपने गोला बारूद लेके और घुस गए सीमा में। मतलब चरवाहे, मतलब कुछ भी जिहाद के रूप में चरवाहे बन गए या कुछ भी बन गए, आना जाना गांव के उसमें, तो गांव के प्लेसेस में जाके छुप गए। इस तरीके से क्या हुआ, 1999 में ये क्या हुआ था, पाकिस्तान द्वारा धीरे धीरे अपनी सैनिकों को धीरे धीरे कारगिल के क्षेत्र में बसाया जा रहा था। मतलब धीरे धीरे करेंगे, एकदम से फिर एकदम से हमला कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, जब धीरे धीरे आते गए तो वहां पे भारतीय चौकियों पर क्या किया गया, कब्जा किया गया। कब किया गया, क्या किया गया, भारतीय चौकियों पर कब्जा किया गया। भैया भारतीय चौकी है भैया, कर लो कब्जा, और हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे। इस तरह की इनकी योजना थी धीरे धीरे। ठीक है, तिन्ने की भारतीय चौकियों पर हमला किया गया और उनको कब्जा लिया गया, मतलब भारतीय सैनिकों को मार दिया गया। और वो क्या नहीं कर पाए, देखो भारतीय से अभी तो वहां पे इतनी दूर से जब तक हम बातचीत नहीं कर पाएंगे तब तक वहां पे पता कैसे चलेगा वहां का माहौल। तो भारतीय सेना ने उस समय इतना ज्यादा नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा गया उन्होंने कि इसमें पता था ये चीज ऐसा नहीं करेंगे। तो भारतीय चौकी पर क्या किया, पाकिस्तान के सैनिकों ने जिहाद के रूप में आकर कब्जा किया। मतलब कि इन लोगों को पता था कि हम जिहाद के रूप में आएंगे तो भारतीय सेना पे हमला करेंगे, तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया और ये चीज कामयाब हुई उनकी। क्योंकि जिहाद के रूप में आएंगे तो हमें लगेगा ठीक है आतंकवादी है इनके, मतलब घाटी के, तो उनको समाप्त कर देंगे कुछ टाइम बाद, मतलब धीरे धीरे करके। बट भारतीय सेना को बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि ये भारतीय सैनिक को ये जो मार रहे हैं, ये जिहादी नहीं, ये पाकिस्तान के सैनिक हैं जिनके पास इतना गोला बारूद हमने धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया कि एक युद्ध को क्या कर सके जी, अंजाम दे सके। तब भैया एक हमारे यहाँ भारत के एक जनरल थे, सॉरी भारत के जी कौन थे, हाँ जनरल थे, जनरल अशरफ रशीद। इन्होंने बोला कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, तो इन्होंने कही चलो ठीक है हम देखते हैं। जो भारतीय सैनिकों की चौकी पर कब्जा किया, तो इनने भैया क्या किया, जनरल गए जी सेना लेके, मतलब अपनी जो सेना थी, इनकी पर्सनल टुकड़ियां होती हैं, उसको लेके गए और भारत ने क्या किया, इन चौकियों पर कब्जा कर लिया। इनकी मेहरबानी थी, उस समय इनको भी नहीं पता था इस बात की कि इस तरह के ये क्या कर रहा है, षड्यंत्र चल रहे हैं ये। ठीक है, और एक बात सबसे थी कि ये दुनिया का सबसे ऊंची जगह थी जहां पर युद्ध लड़ा जा रहा है। मतलब कि सबसे ऊंची जगह जहां पर इस प्रकार का युद्ध लड़ा जा रहा है, मतलब कि कारगिल के ऊपर चीज को बोला गया कि ये सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी, अब आप कहोगे कि ये लड़ाई क्यों हो रही थी, ये ऐसा क्यों कर रहे थे। भारत ने क्या किया था, भारत ने 1974 में क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, तो इससे क्या था, जो चाइना थे और पाकिस्तान, तो इन लोगों के अंदर क्या होगी, थोड़ा सा ये आया कि भाई साहब इन लोगों ने इतनी छुपके से अमेरिका, आपने परमाणु मूवी देखी होगी, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इस तरह से भारत ने परमाणु परीक्षा कर ले, ताकतवर देश बन गया। और ये हमारा भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जो पोखरण में किया गया था। ठीक है, तो युद्ध ऐसे नहीं हुआ, युद्ध की रणनीति थी। तो भारत, जब उन्होंने सोचा भारत अगर परमाणु संपन्न देश बन गया तो मतलब इसको तहस नहस नहीं कर पाएंगे, और हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे अगर अभी नहीं करेंगे कार्रवाई तो आगे जाके में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1974 में जो हमारा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था, पोखरण में, पोखरण राजस्थान में है। तो इसकी भनक जब ये उजागर हुआ था, तो अटल वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय, तो पूरे विश्व में क्या था, एक तरह से हड़बड़ मच गई थी, क्योंकि अमेरिका हम पर पूरी नजर रखे था। तो चाइना, पाकिस्तान और जो और देश थे जो हमसे जलते थे, तो उनने क्या, अगर भारत परमाणु परीक्षण करने में सफल भी हो गया, आगे जाके परमाणु मशीन, मतलब परमाणु बम भी बना सकता, और भी तरह की परमाणु शक्ति ला सकता है। चाइना तो इतना इस चीज में स्मार्ट था ही, चाइना तो अपनी मतलब परमाणु परीक्षण को कर चुका था, उसके बाद बहुत सारी परमाणु की ऐसी
उस समय तकनीक वो अपनी बना रहा था, विकसित कर रहा था, या और चीजें जो रह गई थी वो विकसित कर रहा था। फिर क्या हुआ, जब ये पहला परीक्षण हो गया तो सबने सोचा कि ऐसा तो नहीं है पहली बार में उन्होंने मतलब खुद से ही हो गया जय हनुमान करके, समझ रहे इस चीज को, कि मतलब भगवान भरोसे इस चीज को हो गया। तब भारत ने भी इस चीज को सोचा कि हम एक काम करते हैं, पहला परीक्षण तो किया, अब हम दूसरा परीक्षण भी करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाए, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि हाँ भैया हम परमाणु संपन्न देश बन गए अपनी उस पर। तो 1998 में क्या हुआ, ये फर्स्ट था, ये सेकंड परमाणु परीक्षण की क्या की गई, दूसरी श्रृंखला। क्या की गई, दूसरी श्रृंखला। मतलब हम परमाणु परीक्षण की दूसरी श्रृंखला 1998 में क्या की, दोबारा से हमने टेस्टिंग की, और क्या हुआ, इस टेस्टिंग में भी पास हो गए। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि भैया भारत के पास क्या है, जब उन्होंने भारत में 2 बार परमाणु परीक्षण किया और 2 बार परमाणु परीक्षण में क्या हुआ, ये पास हो गया, मतलब इसके पास परमाणु क्षमता है, या और ज्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि परमाणु परीक्षण उस समय का सबसे ज्यादा विकसित बम माना जाता था और सबसे ज्यादा विकसित देशों के पास ही था, और भारत उस समय चौथे स्थान पर था। ठीक है, और देश इसमें लगे हुए थे। समस्या ये थी कि हम क्या कर सकते थे, अगर इस तरह के युद्ध होता तो हमारे पास परमाणु परीक्षण तुमने किया था, परमाणु बम भी हम शायद बना भी लेते, बट सबसे बड़ी समस्या क्या थी, दो देश समस्या थी, क्योंकि इनके पास क्या था, पाकिस्तान उस समय क्या था, धीरे धीरे अपने ही गुप्त रूप से क्या कर रहा था, परमाणु परीक्षण कर रहा था, परमाणु शक्ति ये पा चुका था या पा रहा था, उस समय प्रोसेस में चल रहा था, चाइना के पास ये थी। तो परमाणु युद्ध होने की संभावना क्या थी, भविष्य में थी, या परमाणु के में धमकी देकर ये क्या कर सकते थे, युद्ध कर सकते थे। ठीक है, इस चीज को बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा था। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ था, जब जी भारत का जो कारगिल क्षेत्र है, ये 1947 के विभाजन के बाद ये लद्दाख का सबसे लास्ट वाला क्या था, जिला था, या तहसील, सॉरी तहसील थी। ठीक है, कौन थी, कारगिल सबसे लास्ट तहसील थी, जो दो सीमाओं को क्या करती थी, जोड़ती थी, भारत और पाकिस्तान के 1947 के विभाजन के बाद। ठीक है, और जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो 1971 में शिमला समझौता हुआ था, और शिमला समझौते में बहुत सारी क्या की गई थी, बातें की गई थी। इसमें बोला जाता है कि हम सीमा पे ये नहीं करेंगे, तो कहते तो कहा तो बहुत कुछ था, करा तो खैर कुछ नहीं। ठीक है, कर हम ही रहे हैं, वो तो बस कर लिया समझौता। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ था, समझौता हुआ था 1971 में कि हम आपके सैनिकों को अगर पकड़ेंगे तो छोड़ देंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर के समझौते किए गए थे। किसमें, 1971 में, जब हमसे पहले 1962 1965 में लड़ाइयाँ हुई थी पाकिस्तान से, चीन से, तो उसमें भी बहुत सारे समझौते हुए। इसी तरह 1971 में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और भारत की बहुत सारी बातें हुई थी, जिन पे दोनों की सहमति हुई थी, दोनों देशों की सहमति हुई थी। अब आते हैं इसकी जो मेन जगह थी जहां से ये क्या हुई, युद्ध की धीरे धीरे शुरुआत हुई। अब कैसे हुई शुरुआत, 1999 में कैसे शुरू, अब देखो 1998 परमाणु परीक्षण हो गया, तो 1998 से 1999 सर्दी के समय, 1998 से 1999, सॉरी 99, क्या हुआ था उस समय सर्दी के दौरान, क्या हुआ, पाकिस्तान के जो क्या था, पाकिस्तान क्या था, सर्दी के समय अपनी सेना को क्या कर रहा था, वो क्या रहा था, परीक्षा को दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, क्या कर रहा था पाकिस्तान, किसको दे रहा था, सशस्त्र बल को, बल और अर्धसैनिक बल। ठीक है, इनको क्या कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था कि हाँ अब हम क्या करेंगे, धीरे से युद्ध करेंगे, और उस समय भारत को इसकी कोई भी योजना की जान थी, पता नहीं था कि इस तरह की ये कार्रवाई कर सकता है, इस तरह की ये कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, इनने क्या किया, इनने बोला, इन्होंने एक योजना बनाई कि हम क्या करेंगे कि आतंकवाद की आड़ में अपने सैनिकों को क्या करेंगे, लद्दाख में या कारगिल में क्या करा देंगे, प्रवेश करा देंगे, और जिहादी के नाम से क्या करेंगे, उनको लड़वाएंगे, जिससे ये भी नहीं होगा कि पाकिस्तान का नाम आए या पाकिस्तान के सैनिकों का नाम आए, और क्या हो जाए, धीरे धीरे हम कब्जा लेंगे तो अपना पूरा बता देंगे कि जी हमने कब्जा, ये हमारे सैनिक, मतलब एक तरीके से इनकी रणनीति थी। ठीक है, तुमने क्या किसका सहारा लिया था, मुजाहिदीन,
मुजाहिदीन क्या होता है? संगठन होता है, आतंकवादी की संगठन होते हैं, मुजाहिदीन की आड़ लेती नहीं। ठीक है, एक तरह से संगठन होते हैं, संगठन को ये डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं आतंकवादियों को, और पूरे देश में क्या करते हैं, हमारे फैलाते हैं, जिससे क्या हमारे दंगे मंगे होगा, ये अपना फायदा उठा सकें। ठीक है, तो मुजाहिदीन की आड़ में पाकिस्तान के सैनिक और अर्धसैनिक बल या सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल क्या हुए, भारत में प्रवेश हुए। इनका सिर्फ एक ही एम था, इनका एम था सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हटाना। इसको, भारत को, भारत को कहां से पीछे हटाना? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हटाने की पहले भी लड़ाई हो चुकी है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। ठीक है, आपको बताई थी NF520895। ठीक है, इस तरीके से हमने बताया था, उसमें चट्टान वो थी, पर्वतीय श्रृंखला थी त्रिकोणाकार में। ठीक है, उसके युद्ध को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, 3 चट्टानें थी इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, इसमें क्या था, भारत के सियाचिन ग्लेशियर से क्या था, भारत को पीछे हटाना था, ये इनका उद्देश्य था। क्या क्या करेंगे, इन पर दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाते साथ सेना को पीछे हटने को करेंगे, और वहां पे हम जो सैनिक हैं उनको खत्म कर देंगे और हम पूरा कब्जा लेंगे। इस तरह की इनकी क्या थी, रणनीति थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इनकी रणनीति काम कर रही थी। फिर 3 मई 1999, कब? 3 मई 1999 में क्या हुआ, एक चरवाहा था, तो वो अपनी बकरियां या जो भेड़े थे उससे की वो चराने जा रहा था, मतलब चराता था वो। तो उसने क्या देखा कि यहाँ से पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो जहादी की भेष में आ रहे हैं, तो उसने बताया ये चीज। वो आया भैया भागते भागते चौकी के पास की, सर ऐसी ऐसी बात है। तो उन लोगों ने कही ऐसी ऐसी बात है, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। तो भारतीय सेना ने कही नहीं, जब ये लोग इस तरह के हमले होने लगे हैं, तो इस तरह की कार्रवाई हमें धीरे धीरे कर रहे हैं, तो हम जहादी समझ रहे थे, ये तो पाकिस्तान के सैनिक हैं। तब क्या हुआ, 3 मई 1999 में एक चरवाहे की सूचना के आधार पर, किसकी? एक चरवाहो, एक नहीं थे और भी थे, की सूचना, एक तो होगा नहीं, बहुत भीड़ थोड़ी ना, एक एक होती, क्या दो होती, बहुत सारी भीड़, 100 150 भीड़ होती। तो इनने चरवाहों की सूचना को, चरवाहों की सूचना को देखा और उसको प्रति क्या की कार्रवाई की, जिससे कैप्टन सौरभ कालिया, सौरभ कालिया के नेतृत्व में, सौरभ कालिया के नेतृत्व में क्या किया इन्होंने, कार्रवाई की। और जो भारतीय सैनिक सोच रहे थे कि जिहादी हैं, इनने किसके रूप में कार्रवाई की, इनने सोचा कि सैनिक नहीं है, इनने लगा कि सैनिक हो सकते, लगता पता नहीं, क्या पता जिहादी उनकी भेषधारण, इनको कंफर्म नहीं था इस समय, मतलब ये बताया था बट उस तरह से पूरा कंफर्म था। इनने सोचा कि हम किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इनने सोचा हम किसके, जिहादी, जो कश्मीर आजादी की बात करते थे 1970, 370 नहीं हटी थी उस समय आर्टिकल। तो इसकी तरह उन्होंने ये क्या सोचा कि जिहादी होंगे, क्योंकि सीमा क्या है, बहुत दूर है। सीमा क्या है, जो भारत और पाकिस्तान की क्या है सीमा, वो क्या है, दूर है। इतनी दूर सेना के, इतनी दूर थोड़ी ना आ सकती ये सैनिक। इन्होंने इस चीज को ऊपर सोचा और उन्होंने जिहादी समझ के क्या की, कार्रवाई की। परंतु उस समय उनको ये पता नहीं था कि उस समय पाकिस्तान के जो सैनिक थे और अर्धसैनिक बल थे, इन्होंने भारत के 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के एरिया में क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, इस समय इन लोगों को पूरी तरह से नहीं अंदाजा था ये कहीं पे भी कि इस तरह का कब्जा हो सकता है। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों ने उस समय की उसी तरह की कार्रवाई की। परंतु जब इस तरह की, जब उन्होंने जिहादियों को, ठीक है, परंतु जब इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन के तहत क्या किया, जिहादियों को खत्म किया। ठीक है, तो इन लोगों को इस बात का पता चला कि ये जिहादी नहीं है, ये क्या है, आतंकवादी नहीं है, ये क्या है, सैनिक है। क्योंकि आतंकवादी और सैनिक में थोड़ा सा अंतर होता है। आतंकवादी क्या करते हैं, कोई भी चीज मतलब सोच समझ के नहीं, मतलब अच्छे तरह से तबाही में करना। सैनिक क्या करते हैं, धीरे 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 कब्जाते हैं। तो इन्हीं ने इस चीज को देखा और भारतीय सेना को जब इस चीज का पता चला, तो भारतीय सेना ने बोला कि हम क्या करेंगे, 2 लाख
लमबंदी, मतलब कि 2 लाख की सेना के साथ हम क्या करेंगे, वहां पे पहुंचेंगे और ऑपरेशन विजय क्या करेंगे, कर देंगे। ठीक है, कितने 2 लाख सैनिकों की बात हुई थी ऑपरेशन विजय 1999 के लिए। परंतु सरकार इस समय ये थी कि हम 2 लाख अगर सैनिक भेजेंगे, खाना पीना आना जाना, इसमें कितना खर्चा आएगा, और वहां पे हम पहुंचने में 2 लाख सैनिक जाएंगे तो सबको दिखेगा, 2 लाख सैनिक जाएंगे तो कोई भी पहचान लेगा, यहाँ पे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बट पाकिस्तान क्या कर रहा था, धीरे धीरे अपनी सेना को बिखेरे था, 5,000 से ज्यादा सैनिक उसने कारगिल के क्षेत्र में इकट्ठे कर लिए थे, और धीरे से क्या करने वाला था, वो कार्रवाई करने वाला था, युद्ध का प्रयास। ठीक है, तो इनने कितना है, 2 लाख लमबंदी सैनिक विजय ऑपरेशन के तहत क्या किए गए थे, भेजने थे। बट सरकार ने इस चीज को बोला कि हम भेजेंगे तो पूरे देश को, पूरे विश्व में पता चल जाएगा कि हम कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो उस समय अपने सैनिकों को जिहादी समझ के भेज रहा था, मतलब जिहादी बनाकर भेज रहा था। ठीक है, तो इनने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम 2 लाख सैनिक नहीं भेजेंगे, हम इसको कम कर सकते हैं संख्या को। तो 30,000 सैनिकों को क्या किया, भेजा, 30,000 सैनिकों को भेजा। और इन्हें क्या करेंगे, हम 30,000 सैनिकों के साथ क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जब इन्हें बाद में डाटा प्राप्त हुआ तो इन्हें पता चला कि 5,000 पाकिस्तानी सैनिक हैं, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, कार्रवाई करना है। और उसी दिन, मतलब उसके बाद उसी दिन, मतलब कि 26 मई 1999 में व्हाइट सी ऑपरेशन चलाया गया। वहां पर व्हाइट सी ऑपरेशन चलाया गया। व्हाइट सी ऑपरेशन का मतलब था वहां के जो सैनिक हैं इस तरह के जिहादी के रूप में, उनको साफ करना, उनको हटाना, और अपनी सीमाओं पर क्या करना, दोबारा से कब्जा करना। ऑपरेशन व्हाइट सी चला 26 मई 1999 में, और जी चलते चलते क्या हुआ, जून जुलाई तक 2 महीनों में क्या किया, पूरी तरह से जो सैनिक थे 5,000, उन सबको साफ कर दिया गया ऑपरेशन व्हाइट सी के तहत। छोटे छोटे ऑपरेशन, व्हाइट सी मतलब, ठीक है, ऑपरेशन विजय में क्या थे, 30,000 सैनिक थे, ये तो सारे गए थे। बट जो कहते हैं टुकड़ियों वाइज, बटालियंस वाइज होने थे, तो बटालियंस वाइज में क्या किया था, 26 में 1999 बटालियंस के बीच करना था युद्ध। फिर उन्होंने बोला नहीं, हम मतलब छोटे छोटे क्या करेंगे, टुकड़ियों के बीच भेजेंगे, तो टुकड़ियां क्या करेंगी, ज्यादा जगह को क्या कर पाएंगे, कवर कर, एकदम से भेज देंगे तो सारे भाग जाएंगे, हमला भी कर सकते, सैनिक भी मारे जा सकते हैं ज्यादा। तो इन्हें बटालियन को ना छोड़कर इन्हें टुकड़ी समझकर क्या किया, भेजा, और क्या किया, 5,000 सैनिकों को खदेड़ा। ठीक है, और इसको साफ करने में कम से कम, मतलब इनको हटाने में कम से कम 2 महीनों का क्या लगा, समय लगा, 2 महीने से ज्यादा का समय लगा। ठीक है, और उसी दिन क्या, उसी समय क्या हुआ था, जब 26 मई 1999 में व्हाइट सी ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और जो व्हाइट सी ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया जा रहा था, नहीं, और जो चलाया जा रहा था आर्मी द्वारा। ठीक है, तो 26 मई 1999 में क्या किया था, जो व्हाइट सी ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था। ऐसी बात नहीं है कि इन सैनिकों को मतलब सैनिक तो थे, 2 लाख सैनिकों को बुलाया गया था, ये वहां पर सीमा पर थे कि अगर युद्ध छिड़ेगा तो हम क्या करेंगे, सीधी जाके कार्रवाई करेंगे। ठीक है, परंतु हम 30,000 सैनिकों को आगे भेजा, जिससे क्या हो, जो कार्रवाई अगर होती है, और उसमें क्या होता है, जो सैनिक अगर कुछ और बड़ी कार्रवाई हो तो हम 2 लाख सैनिकों को एक साथ भेज सकते, मतलब धीरे धीरे, पहले 30,000 भेजो, फिर धीरे से 2 लाख भेजो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, व्हाइट सी ऑपरेशन चलाया गया, और व्हाइट सी ऑपरेशन के साथ ही वायुसेना द्वारा पहली बार, फर्स्ट टाइम, किस द्वारा, एयरफोर्स नेवी से क्या की गई, बोला गया, और इन्हें भी क्या की, यहाँ पर कार्रवाई की एयरक्राफ्ट से। कौन से, इस एयरक्राफ्ट का नाम था मिराज। मिराज से क्या की कार्रवाई की गई, और 1800 से 5,000 मीटर पर कार्रवाई करने के लिए क्या किया गया, बताया गया कि पहली बार ऐसी एयरफोर्स ने ऐसी कार्रवाई पहली बार की, 1800 से 5,000 मीटर पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली ऑपरेशन किसके, ऑपरेशन व्हाइट सी के तहत। ठीक है, एयरफोर्स ने भी दी, आर्मी ने भी की, अब बची थी भैया एयर, और सी नीवी। तो नीवी ने भी बोला कि हम क्या करेंगे, हम भी कार्रवाई करेंगे, तो इनने भी क्या किया, ऑपरेशन तलवार चला गया, ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार में क्या बोला इनने, ऑपरेशन तलवार में इस चीज को बोला कि हम क्या करेंगे, बंदरगाह को बंद करवा देंगे। इनने कराची बंदरगाह,
बंदरगाह और अरब सी में क्या की कार्रवाई की, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, अवरोध उत्पन्न किए। मतलब कि सेना का क्या होगा, वहां पर बॉर्डर पे जाके खड़ी हुई, अब तुम्हारे सिप आने दो, तुम्हारे यहाँ की सिप जाने दो। इस तरह की क्या की, नेवी ने कार्रवाई की ऑपरेशन तलवार के तहत। और इसके नेवी की इस कार्रवाई और एयरफोर्स और आर्मी की संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया उस समय, क्योंकि भारत की उस समय क्या हुई थी, विजय हुई थी। और उसमें एक क्या हुआ था, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएम थे, ठीक है, उनका क्या नाम था, नवाज शरीफ। तत्कालीन जो पीएम थे नवाज शरीफ, उन्होंने इस चीज की घोषणा की थी कि हमारे भारत के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान, ठीक है, हमारे पास कितने 8 दिन का जाता गया, 6 दिन का ही क्या बचा था, ईंधन बचा था। इन्होंने बोला कि वहां पर कितने 6 दिन का ही ईंधन बचा था। इस तरह की कार्रवाई की गई, ठीक है। और एक बात बताए, ऑपरेशन जो एयरफोर्स ने कब किया था, इस चीज की डेट हम और डाल दें, ये हुआ था 30 मई 1999 में। ऑपरेशन के तहत मिराज ने क्या किया था, बमबारी की थी, ठीक है। इसके बाद क्या था, सबसे बड़ी बमबारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये थी, यहाँ का टेम्परेचर क्या था, -50 टू 11 माइनस से डिग्री सी टेम्परेचर था। इस समय क्या था, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, जो फ्यूल वगैरह में प्रॉब्लम होती है, उड़ने में भी प्रॉब्लम होती है, एटमोसफियर बहुत ठंडा होता है। गर्म चीज़ अगर वहाँ जाए तो वहाँ पे जो गर्म और ठंडी होती है तो उससे क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चटक सकती है मिरर उसका, ये वायुयान का, वह चटक सकता है, उसको खत्म मतलब फट सकता है, खराब भी हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती थी, इसलिए फिर भी कार्रवाई की, एयरफोर्स द्वारा इस चीज़ की कार्रवाई की गई। और इस तरह के सभी प्रकार की चीज होने के बाद जब पाकिस्तान पीछे पूरी तरह से हट गया, और हटने के बाद इन्होंने बोला कि इस तरह से अगर भारत के ऊपर हमने कोई कार्रवाई की है, ठीक है, तो भारत चुप नहीं बैठेगा, तो इस तरह की बड़ी कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ चले गए, वॉशिंगटन चले गए, बड़े अमेरिका के पास। उन्होंने बोला कि हमारी मदद करो, हमारा भारत से क्या कराइए, समझौता कराइए, ठीक है। जिसके बाद वॉशिंगटन समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने कुछ चीजों पर वार्तालाप की और सीमाओं का क्या किया, साझा किया। जो उनने सीमा वहां पे कब्जे की थी वो हमने ले ली, उनके सैनिकों को भी छोड़ा और अपने सैनिकों को बचा। इस तरह के कुछ काम उन्होंने तो खैर नहीं छोड़ा, हम नहीं छोड़ा होगा, ठीक है। वॉशिंगटन समझौता किया गया, ठीक है। और इसके तहत ऑपरेशन विजय सफल रहा, भारत की विजय रही। और सबसे बड़े युद्ध के रूप में जानी जाती है 1999 के आप डालोगे कारगिल युद्ध। तो ये बहुत समय, उस समय का सबसे भयानक युद्ध था, क्योंकि उस समय यही नहीं पता था कि हमारा दुश्मन जिहाद है या पाकिस्तान के सैनिक है या कोई और है, ठीक है। तो इस तरह की कार्रवाई की गई और इसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, क्योंकि भारत की इसमें क्या हुई थी, विजय हुई थी बहुत बड़ी मात्रा पर। आज और इस तरह से इसको धूल चटाई थी कि आने वाले समय में कि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले कोई भी देश सोचे, चाइना, पाकिस्तान या कोई भी और अन्य देश है, वो सोचे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हो।